हेलो स्टूडेंट्स, मैं नलिन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स 2, जो कि सिविल ब्रांच फर्स्ट सेमेस्टर को पढ़ना है और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले को सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना। साथ साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको 11th में भी पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अप्लाइड फिजिक्स 2 में पहला यूनिट का ये आगे का पोर्शन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जो भी अप्लाइड फिजिक्स 1 और 2 को पढ़ते हैं उन तक वीडियो पहुंचा दें ताकि उनको लाभ मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको समझने से पहले सबसे पहले आपको पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में अंतर स्पष्ट आना चाहिए। क्या है पीरियोडिक मोशन, क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। तो पीरियोडिक मोशन कहता है मोशन विच रिपीट्स आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। कहता है एक निश्चित समय अंतराल के बाद जो मोशन रिपीट करता हो उसको हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि आप लोग डेली कॉलेज जाते हैं या जो स्कूल जाते हैं, तो डेली अपने एक निश्चित समय के बाद 9 बजे 9:30 बजे स्कूल जाते हैं। वहाँ हर पीरियड होता है, पीरियड होने के बाद छुट्टी होता है, लंच होता है, छुट्टी होता है, तब फिर उसी रास्ते से घर आते हैं। घर आने के बाद फिर से आप नाश्ता करते हैं, होमवर्क बनाते हैं, रात में सो जाते हैं, फिर मॉर्निंग में वही प्रक्रिया चलते रहता है। तो हर 24 घंटे के अंतराल के बाद आप कॉलेज जाते हैं या स्कूल जाते हैं। इस मोशन को हम लोग क्या कह सकते हैं, पीरियोडिक मोशन। एक निश्चित समय अंतराल के बाद जो गति को दोहराता है, मोशन को रिपीट करता है, उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे मोशन ऑफ अर्थ है ना, दिन रात का होना, ये भी पीरियोडिक मोशन है। एक निश्चित समय अंतराल के बाद दिन होता है और एक निश्चित समय अंतराल के बाद रात होता है, तो पीरियोडिक मोशन है। वार्षिक गति पूरा करना अर्थ का किसके चारों ओर, सन के चारों ओर। जैसे 365 पूर्णांक 1/4 दिन लेता है पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर काटने में, उसी को क्या कहते हैं, एक ईयर है ना। एक साल में 365 पूर्णांक 1/4 दिन होता है, तो इसको हम लोग पीरियोडिक मोशन नाम देंगे। नेक्स्ट है आपका ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। कहता है मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल टाइम अबाउट ए फिक्स्ड मीन पोजीशन। कहता है एक मध्य बिंदु के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन है ना, एक मीन पोजीशन के अबाउट जो मोशन करता है उसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे देखिए पीरियोडिक मोशन में क्या है कि कोई मीन पोजीशन नहीं है, कोई माध्य बिंदु नहीं है, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन में कह रहा है एक मीन पोजीशन के अबाउट है ना, आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम अबाउट इट्स मीन पोजीशन है ना, एक माध्य बिंदु के अबाउट। जैसे मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम इस तरह से होता है ना, इसका जो मोशन है क्या यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है और ये मोशन इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो ये हमारा ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगा, है ना। ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक। कहता है जितने भी ऑसिलेटरी हैं पीरियोडिक कहलाएंगे, लेकिन जितने भी पीरियोडिक मोशन है वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं कहलाएंगे। तो दोनों में यही अंतर है, क्योंकि देखिए इसमें बस यही अंतर है कि सारा चीज़ डेफिनेशन वही लिखा हुआ, लेकिन इसमें इट्स मीन पोजीशन मध्य बिंदु के अकॉर्डिंग। जैसे सिंपल पेंडुलम या घड़ी का लोलक, ये सभी क्या है, ऑसिलेटरी मोशन के एग्जाम्पल हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में क्या अंतर है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए। SHM क्या है। कहता है सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन का ये भी एग्जाम्पल, लेकिन कह रहा सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए वाइब्रेटरी मोशन इन विच द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। इसमें कह रहा है जो एक्सेलरेशन होगा वो डिस्प्लेसमेंट का सीधा समानुपाती होगा, यानी विस्थापन का। तो देखिए कैसे, जब डिस्प्लेसमेंट का हम लोग इक्वेशन देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन निकालेंगे, तब वहाँ पे कंफर्म होगा कि इस तरह से एक्सेलरेशन जो है सीधा समानुपाती है। तो एक हमने पढ़ा पीरियोडिक मोशन, दूसरा ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन, अब पढ़ना सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो तीनों में अंतर क्या पाया हमने कि उसमें इसमें बताया गया कि मोशन विच रिपीट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। इसमें बताया गया कि मोशन रिपीट करेगा रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, लेकिन एक मीन पोजीशन के अबाउट, तो हो गया ऑसिलेटरी मोशन। इसमें कह रहा है कि वाइब्रेटरी मोशन ही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन ही है, लेकिन इसमें जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के सीधा समानुपाती है फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट, है ना। क्या बोला, फिर से पढ़िए। मोशन इज ए वाइब्रेटरी मोशन इन विच द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट। एक्सेलरेशन हमेशा किधर होगा, फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट। यही चीज़ ना है,
हमेशा बॉडी भले इधर चला जाएगा या इधर चला जाएगा, लेकिन एक्सेलरेटेड तो मीन पोजीशन फिक्से पॉइंट के ना अबाउट होगा। तो ये है। चलिए आगे देखते हैं। A simple harmonic motion may be defined as a projection of a uniform circular motion on a diameter of circle or any other line in a plane of circle। दूसरे भाषा में और दूसरे ढंग से देखिए डिफाइन किया गया सिंपल हार्मोनिक मोशन को। क्या कहता? प्रोजेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन ही क्या है भाई? तो देखिए इसको अच्छे से समझिए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन है ना, किसके अबाउट? तो ऑन ए डायमीटर ऑफ सर्कल और एनी अदर लाइन। तो सर्कल के डायमीटर पे किसका प्रोजेक्शन? तो जो सर्कुलर पाथ कर रहा है ऑब्जेक्ट उसका। देखिए फिगर के माध्यम से समझाते हैं। तो मान लिया कि कोई पार्टिकल पी है, मान लिया कि पार्टिकल कोई पी है जो यहाँ से चलना शुरू किया है ना, पॉइंट ए पे गया, पॉइंट बी पे गया, पॉइंट सी पे गया, है ना, पॉइंट डी पे गया, पॉइंट ई पे गया, पॉइंट एफ पे गया, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, इस पॉइंट पे जा रहा है। तो अगर इसका प्रोजेक्शन कहाँ बोला गया? तो डायमीटर के अकॉर्डिंग। पार्टिकल देखिए मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है? ये सर्कुलर पाथ पे, लेकिन इसका प्रोजेक्शन की बात की रहे तो इस पॉइंट का प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा डायमीटर पे, इस पॉइंट का यहाँ आएगा, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन यहाँ आएगा, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन यहाँ आएगा, इसका यहाँ आएगा, इसका यहाँ आएगा। उसी तरह से जैसे ही इधर पार करेगा तब प्रोजेक्शन यहाँ आएगा, इसका यहाँ आएगा, इसका प्रोजेक्शन यहाँ आएगा। देखिए इस पॉइंट का यहाँ आएगा, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन यहाँ आएगा, इसका यहाँ आएगा, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन कहाँ? तो यहाँ, इसका प्रोजेक्शन यहाँ, इसका प्रोजेक्शन यहाँ, इसका प्रोजेक्शन यहाँ, इसका प्रोजेक्शन यहाँ, इसका है। फिर अगर इधर मूव करना शुरू किया तो इसका इधर, इसका प्रोजेक्शन 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 इधर, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन इधर, इस प्रोजेक्ट। तो हमने क्या देखा कि पार्टिकल मूव कर रहा ये सर्कुलर पाथ पे, इसका प्रोजेक्शन कैसे मूव कर रहा? तो एक बार यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ से यानी ओ से बाई की ओर, फिर बाई से ओ की ओर, फिर ओ से बाई डैश की ओर और बाई डैश से ओ की ओर। यानी पार्टिकल मूव कर रहा सर्कुलर पाथ पे और इसका प्रोजेक्शन मूव कर रहा है इस डायमीटर के अबाउट। डायमीटर का ये जो सेंटर है वो मीन पोजीशन की तरह काम करता है। यहाँ से अप, फिर यहाँ से मीन पोजीशन के पास, ऑरिजिन के पास, फिर यहाँ से डाउन, फिर मीन पोजीशन, फिर अप। तो पार्टिकल मूव कर रहा सर्कुलर मोशन पे और इसका प्रोजेक्शन मूव कर रहा सिंपल हार्मोनिक मोशन, टू एंड फ्रो। इसी को हम लोग कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मेरे हिसाब से सिंपल हार्मोनिक मोशन आ गया होगा समझ में। देखिए पार्टिकल मूव कर रहा है इस सर्कुलर पाथ पे इस तरह से, और इसका प्रोजेक्शन अगर हम खींचे इस डायमीटर के अबाउट तो प्रोजेक्शन इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, अप डाउन, है ना। ये है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी को हम लोग कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो डिफाइंड किया है सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी डिफाइंड एज प्रोजेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन ए डायमीटर ऑफ सर्कल और एनी अदर लाइन इन ए प्लेन ऑफ सर्कल। ये सवाल एसवीटी बोर्ड में पहले बहुत पूछा जाता था कि इसको साबित कीजिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है प्रोजेक्शन है किसका? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो मान लेते थे कि कोई पार्टिकल एन है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसका प्रोजेक्शन खींच रहे हैं जब हम लोग डायमीटर के अकॉर्डेंस यानी डायमीटर के ऊपर, तो इसका प्रोजेक्शन आ रहा है एक बार ऊपर की ओर जा रहा था। कैसे? देखिए जब यहाँ पे था पार्टिकल तो इधर, यहाँ था तो इधर, यहाँ था तो इधर, यहाँ था। अगर इधर से इधर मूव करने के दरमियान पार्टिकल कहाँ गया? अपवर्ड। वहीं जब इधर से इधर आया तब पार्टिकल का प्रोजेक्शन कैसे हो गया? नीचे की ओर, है ना। फिर इधर से इधर आया तो पार्टिकल का प्रोजेक्शन मीन पोजीशन से और डाउनवर्ड आया। लेकिन जैसे ही इधर गया तो पार्टिकल का पोजीशन फिर मीन पोजीशन की ओर जाना शुरू कर दिया। तो पार्टिकल मूव कर रहा आपका, एक मिनट, पार्टिकल मूव कर रहा सर्कुलर पाथ पे और इसका प्रोजेक्शन कैसे मूव कर? एक बार अपवर्ड, फिर ओ की ओर, फिर बाई डैश की ओर, फिर ओ की ओर, फिर बाई की ओर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले आता था कि साबित कीजिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है प्रोजेक्शन है किसका? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। चलिए आगे देखते हैं। इसमें अब आता है बारी डिस्प्लेसमेंट का, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट क्या है या हम लोग डिस्प्लेसमेंट
कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट किसका फाइंड आउट करेंगे, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसका। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन क्या कर रहा है, एन, पार्टिकल एन, पार्टिकल मान लिया कि पी यहाँ, ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा था, ये तो सर्कुलर मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन कर रहा है, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये पार्टिकल है ना, अप डाउन। यानी पार्टिकल एन का जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो किसका, पार्टिकल एन का, ये पार्टिकल एन का ही डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कहाँ से, तो इस मीन पोजीशन से। तो मीन पोजीशन से ये बाई दूरी चला है, कितना दूरी, बाई दूरी चला, तो इसी बाई का मान निकालेंगे। बहुत आसान है। देखिए मान लिया कि ये कितना एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ, थीटा एंगल। तो ये लाइन इसके यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन खींच दिए किस पे, तो डायमीटर ओ बाई पे, यहाँ ओ ले लीजिए, यहाँ बाई ले लीजिए, यहाँ पार्टिकल पी ले लीजिए। तो ओ बाई पे परपेंडिकुलर खींच दिया गया, कहाँ से, एक मिनट, इस पॉइंट पार्टिकल पी से ओ बाई पे क्या खींच दिए, परपेंडिकुलर लाइन। तो ये ओ एन क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये मेरा ओ एन नहीं एन पी, सॉरी एन पी परपेंडिकुलर हो गया, ओ मेरा ओरिजिन है। अब क्या करेंगे, हमको चूंकि बाई का मान निकालना है डिस्प्लेसमेंट, ये थीटा है, तो देखिए ये लाइन एन पी किसके पैरेलल है, ओ एक्स के, है ना। तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ई थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। अब इस ट्रायंगल ओ एन पी में, इन ट्रायंगल ओ एन पी में क्या लगा देंगे, साइन थीटा, यहाँ पे थीटा है, तो ये बन गया परपेंडिकुलर, सॉरी ये बन गया हाइपोटेनस बेस, और ये परपेंडिकुलर, और ये बन गया आपका हाइपोटेनस। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लगा दीजिए। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कौन बन गया था, ओ बाई ओ एन, तो ओ एन का वैल्यू है बाई, और हाइपोटेनस कौन हो गया, ओ पी। ओ पी का मान क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल, ये देखिए आ रही है ना ओ पी का मान। तो क्या हो गया, बाई इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का मान, यानी पार्टिकल ओरिजिन से यानी मीन पोजीशन से कितने डिस्प्लेसमेंट पे है, तो ये इतने डिस्प्लेसमेंट पे, यही डिस्प्लेसमेंट का मान निकला सिंपल हार्मोनिक मोशन में इस पार्टिकल एन का। क्योंकि पार्टिकल ये जो है ये तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, पार्टिकल पी यहाँ से यहाँ तक, हार्मोनिक मोशन कौन कर रहा है, पार्टिकल एन। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, बाई इक्वल टू आर साइन थीटा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा डिस्प्लेसमेंट का मान। अब चूंकि देखिए क्या जानते हैं, थीटा बराबर क्या, एंगुलर वेलोसिटी में एंगुलर वेलोसिटी बराबर होता है ओमेगा बराबर थीटा बाई टी। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी। तो अभी निकाले हैं बाई इक्वल टू आर साइन थीटा, और बाई इक्वल टू आर साइन थीटा का जगह पे ओमेगा इंटू टी। तो ये लिख सकते हैं बाई इक्वल टू आर साइन ओमेगा इंटू टी। तो सारा चीज़ जो मैंने समझाया पूरा का पूरा आपका ये नोट्स में लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, अच्छे तरीक़े से कॉपी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर से वही चीज़ है डिस्प्लेसमेंट जो अभी मैंने बताया है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, मेरे नोट्स का है। देखिए फाइनल रिजल्ट बाई इक्वल टू आर साइन थीटा, है ना। आगे देखिए अब हम लोग चर्चा करते हैं एम्पलीट्यूड। क्या है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को हिंदी में आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं, आयाम। तो एम्पलीट्यूड कहता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाई वेव। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या, तो ये अगर हम सिनुसॉइडल वेव की बात करें तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ये। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना कवर करेगा देखिएगा, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये बाई कितना हो सकता है, तो इस पॉइंट तक का, यानी ये ओरिजिन से ओ से लेकर के इस पॉइंट तक का, यानी क्या है ये सर्कल का अगर देखें तो क्या हो जाएगा, रेडियस, ये ना रेडियस इसके बराबर, ये क्या है रेडियस के बराबर। तो क्या हो जाएगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है एम्पलीट्यूड इक्वल टू रेडियस ऑफ ए सर्कल। एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट करते हैं, ए बराबर आर हो जाएगा। ऐसा यूनिट क्या होगा, तो चूंकि रेडियस को मीटर मेजर करते हैं इसलिए एम्पलीट्यूड का भी यूनिट मीटर ही होगा। देखिए यहाँ इसका डिफिनीशन, एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना दूरी, जितना दूरी तय करता है उसको उसका आयाम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेलरेशन यानी त्वरण।